देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर का जो है पार्ट 3 है आपका एनटीपीसी का। डेली चलेगा और कम समय में ही चलेगा, लेकिन डेली चलेगा, ठीक है। आपके डिमांड के हिसाब से ये डेली चलेगा। और हम जानते हैं एनसीईआरटी का डिमांड बहुत हो रहा है, उसे भी करना है मुझे, लेकिन वो ऐसा बुक नहीं मिला है जो कि मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। लिखा हुआ है कि ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि एक कैलेंडर वर्ष होते हैं और वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है बताइएगा। टेनिस टूर्नामेंट का नाम है, बताइएगा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो आप जानते ही हैं, फ्रेंच ओपन भी होता है, ये सब टेनिस टूर्नामेंट भी होते हैं, ठीक है, इसमें होता है। तो फ्रेंच ओपन हो गए, यूएस ओपन हो गए, और एक सबसे ज़्यादा क्या होता है, विंबलडन। विंबलडन भी आपका एक तरह से खेल है जो कि आप जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है। तो इस टूर्नामेंट का नाम है। तो ग्रैंड स्लैम का एक कैलेंडर वर्ष होते हैं, उसी में टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जितना होता है, जिसमें ये आपका 4 नाम जरूर याद रखेंगे। चलिएगा, देखिए, हीराकुंड जलाशय का जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड का जो है निर्माण जो किया गया है, हीराकुंड जलाशय मतलब हीराकुंड बांध, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो है महानदी पर इसका निर्माण किया गया है, हीराकुंड का, ठीक है। अब देखिए, भारतीय मूल की कल्पना चावला, भारतीय मूल की थी कल्पना चावला, अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी। तो कोलंबिया के यान से गई थी। कहाँ गई थी, तो अंतरिक्ष में गई थी। भारत की थी कल्पना चावला, याद रखिए, भारत मूल की थी। और हीराकुंड जो जलाशय में बोला वो याद रखिएगा महानदी पे है। और हीराकुंड है कहाँ बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो मैं तो बता दूंगा ही, लेकिन हीराकुंड बताइएगा कहाँ है। ऑप्शन दे दें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूंगा ये। देखिए, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2013 में किया गया है। कब किया गया है, 2013 में। तो जैसे ही अर्जुन पुरस्कार की बात होगी कि 2013 में किसको मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली क्या है, तो क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, किंग है भाई, जानवे करते हैं आप लोग। चलिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हम जानते हैं भगत सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा। तो भगत सिंह द्वारा क्या हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया, किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा। और आगे चल के क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों मिलकर ये बनाते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, दास वंश मतलब गुलाम वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, जो कि दिल्ली सल्तनत से है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये टिक लगाने में आसानी होगा। तो देखिए, ये हो गया। अब इस चीज़ को देखिए, भारत में कौन से आधिकारिक का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो वो राष्ट्रपति को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोचिए, आप अगर मेरा पॉलिटिकल का देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी लगेगा। कैसे बता देते हैं, देखिए, भारत में कौन से आधिकारिक का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, अनुपातिक रूप से होते हैं। इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट मत नहीं दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग दे सकते हैं, ठीक है, राज्य के विधानसभा के लोग दे सकते हैं, और उसी आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति को ही तो चुना जाता है, समझ के ये बात को समझिए। अब देखिए, 1 गीगाबाइट है, तो 1 गीगाबाइट को अगर दशमलव मान में बताना है तो आप बताइएगा 1000 पावर 3, मतलब 1000 पे पावर क्यू होता है, 3 मतलब क्यू होता है, और वाइट में होता है। क्या में होता है, वाइट में होता है, वाट्स में होंगे। तो 1 गीगाबाइट 1000 क्यू वाइट में होगा। अब वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, पता है, कैल्शियम। तो अगर जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर की बात होगी और सर्वाधिक सक्रिय घटक की बात करेगा तो हम कैल्शियम तो टिक लगा देंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, हाइपोक्लोराइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइपोक्लोराइड लगा देंगे। ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्योंकि बता सकते हैं, लाल मिट्टी पर अगर खेती करने की बात होगी तो क्या बोलेंगे, तो इसकी जल धारणा क्षमता कम होती है।
क्या होती है, जल जो धारणा होती है क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही लाल मिट्टी की खेती करने की बात करेंगे तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन हो जाता है। ये कारण है क्योंकि इसमें जल धारणा की क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? अगर मेरा बायोलॉजी का वीडियो देखें तो ये आप टिक लगा दीजिएगा। तो ये वाह अंतरिक्ष में जीवन से है। तो अगर मेरा ज्योग्राफी का भी देख रहे होंगे तो वो भी। और कल मैं ज्योग्राफी का लाने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं लाऊंगा फिजिक्स का, तो तैयार रहेंगे, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वाह अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है क्या होते हैं, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं। ये सर्वग्राही होता है। AB जो है सर्वग्राही, और पढ़े हैं O क्या है, सर्वदाता। वो सबको दे सकता, ले नहीं सकता, सिर्फ O से ले सकता है ना। तो यही याद रखिएगा, AB जो वर्ग के अगर ब्लड वाले व्यक्ति हैं तो वो सिर्फ सर्वग्राही हैं, सिर्फ ले सकते हैं रक्त को, ब्लड को, है ना। और पढ़े थे भी, बायोलॉजी का पढ़े होंगे मेरा तो। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP बोलते हैं केंद्रित है। तो बताएंगे तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर यह बात कही गई है। तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है तो वो बताएंगे वैश्विक विकास कोई चुनौतियों के समाधान पर ये आया था UNDP, ठीक है। पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जूलॉजी, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और जूलॉजी को हम कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र भी बोलते हैं या भूशास्त्र भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है बता सकते हैं? तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना ही अंतरिक्ष पर्यटन होते हैं। सिंपल, ऐसे ही ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ ना, ये किताब दे रहा है। प्रीवियस ईयर, समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है। अब देखिए बिपिन चंद्र पाल, अब सिंपल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, समझिएगा, सोचिए कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण गलती होता है। देखिए बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 नाम कौन थे? तो जैसे बिपिन चंद्र पाल, पाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, है ना। देख रहे हैं, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, समझ गए। तो ये चीज़ को समझिएगा, लाल पाल किनको बोला जाता था? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। शुरू अंत कहीं भी हो सकता है, टाइटल था और जाने भी जाते थे। अब एक सॉफ्ट की आवर्तन गति अगर पूछे आपसे, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे बोलते हैं टैकोमीटर। अगर मतलब कहने का मतलब एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट की आवर्तन गति को अगर निर्धारित करना है या इस्तेमाल करना है तो उसे टैकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वाहन होता है, तो क्या होता है? मच्छर द्वारा होता है। क्या होता है? मच्छर द्वारा होता है। तो मच्छर द्वारा होता है। अगर पूछा जाए कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वाहन होता है तो वो बोलेंगे मच्छर द्वारा होगा। ये हो गए। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। जैसे ही गांधी शांति पुरस्कार की बात होगा तो ये वार्षिक दिया जाता है, मतलब साल में दिया जाता है, एक बार दिया जाता है, जो कि आपको व्यक्तियों को दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है, ठीक है। कौन से साल जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972 में। अभी बांग्लादेश पे ज़्यादा जो है फिर से हो गया है कब्जा, तो समझ जाइए कि फिर से ये न्यूज़ में आया है। तो इस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लेंगे। जब NTPC एग्ज़ाम जब लास्ट होगा तो 6 महीने या 7 महीने का एक तरह से महामैराथन करेंट अफेयर पढ़ा दूंगा, मॉक टेस्ट के साथ, ऑनलाइन के साथ, जिससे आपको आसान हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही नहीं देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, पता है, निकट दृष्टि दोष। जैसे ही अगर पूछा जाए निकट नज़दीक होने वाली वस्तु को अगर देख नहीं पाया तो समझ जाइए निकट दृष्टि दोष हो गया। महाभारत से उल्लेखित कुरुक्षेत्र, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र है नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है किसके निकट स्थित है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अंबाला शहर में है। कहाँ है? अंबाला शहर में। कहाँ? अंबाला शहर में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? अब जानते हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र बता सकते हैं? कुरुक्षेत्र आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कुरुक्षेत्र जो जहाँ है वहाँ कौन से शहर है? अंबाला शहर है।
मानव शरीर बताइएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है, किस राज्य में पड़ता है, ये जरूर आपसे, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, बहुत ईजी है और आप लोग ही खुद कमेंट करते हैं बहुत सर इतना ईजी नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको याद भी हो जाएगा ये बहाने, ठीक है। और उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, आप सही देंगे तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। मानव शरीर में जो है आप ये पढ़े थे क्या, प्रोस्टेट एक है, क्या है, ग्रंथि है। तो जैसे ही ये शब्द पढ़े थे हम, अगर मेरा मानव शरीर का वीडियो देखे होंगे साइंस का, उसमें दिया हुआ है प्रोस्टेट क्या है, तो एक ग्रंथि है। ये हो गया क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रोशनी के लिए मतलब प्रकाश के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी, साधारण बल्ब की जगह जो हम लोग येलो वाला यूज करते थे उसके जगह पे एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और CFL का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं हम लोग, किस वजह से ले रहे हैं, तो ले रहे हैं उनकी दक्षता के कारण, उनकी दक्षता के कारण, उनकी दक्षता के कारण हम ले रहे हैं। क्यों उनकी दक्षता के कारण ले रहे हैं, क्योंकि साधारण बल्ब में ज़्यादा पावर भी उड़ता है, ज़्यादा वोल्टेज भी होता है, ज़्यादा बिजली भी खर्च होते हैं, लेकिन एलईडी में नहीं होते, कम भी होते हैं, प्रकाश की अच्छी भी होती है, आँख को हानि भी नहीं पहुँचाता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, गुरु शिखर क्या है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा जवाब है, और ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद हो गया होगा। तो गुरु शिखर जैसे ही बोलेगा, आरावली रेंज, आरावली जो पहाड़ है जिसे रेंज बोलते हैं, उसकी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी को हम बोलते हैं, जो कि हम पढ़ाए हैं भारत के पर्वत में। ऐसे पढ़ाऊंगा विश्व का पर्वत भी, पढ़ ले, ज्योग्राफी ला रहा हूँ, कल आपका अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो डीएनए को अलग करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले तोड़िए उनका नाम, फेडरिक। फेडरिक तो आप जान रहे हैं, लेकिन फेडरिक के साथ कौन है, मिस्चेर। तो फेडरिक मिस्चेर बोला जाता है, जो कि डीएनए का सबसे पहले क्या किए हैं, अलग किए हैं डीएनए को। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, कैसे, एक भूशुगर, शुगर बोलते हैं शुगर, ठीक है, और भूवृक, ठीक है, भूवृक के बीच अंतर क्या है पता है। भूशुगर की नाम आएगा तो सुअर को याद रखिएगा, भूशुगर जैसा दिखता है, भूशुगर मतलब सुअर जैसा दिखेगा। अब भूवृक मतलब एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है, यही बस इतना है, ठीक है, समझ गए। तो यही अंतर पूछा भी था, और ये चीज़ हम लोग किताब में नहीं पढ़ सकते, ये चर्चित होते हैं, उसमें न्यूज आ जाता है और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पता है एनसीईआरटी से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ मैं एमबी प्रकाशन से करवा दूंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। वो मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मेरे अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ के जाए तो क्वेश्चन ना छूटे जीके जीएस में, इसलिए मैं देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा कोई बात नहीं। एमबी प्रकाशन का करवाने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, 11 से मतलब 6 से लेके 12 तक का होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जिसको देखिएगा वो फ़ायदा करेगा, नहीं देखिएगा कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी देखने में क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव देखने में क्या जाता है, सब तो पढ़ा हुआ है, उसको देख के देखिएगा। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है, दिल में। अब देखिए, अब बायोलॉजी पढ़े होंगे तो मांसपेशियों के बारे में जानते हैं। मांसपेशियाँ जो होता है, दिल को क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। अब सोचिए, दिल है, हृदय है, दिल को हृदय बोलते हैं। तो जैसे ही मानव शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियों की बात करेगा तो कहा जाता है कि कहाँ होता है, तो दिल में होता है। अनैच्छिक अगर मांसपेशियाँ कहाँ मिलेगा, तो आपको दिल में मिल जाएगा। अब देखिए, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था, तो 1905 में किए थे। अब जानते हैं आइंस्टीन जी जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या किए थे कि वो सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, मतलब विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, और सबसे पहले दिए थे। तो सबसे पहले दिए थे तो 1905 में दिए थे, प्रस्तावित किए थे, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा, हर ढंग से मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है। और जल्द ही एसपीडी का ट्रिक के साथ मैं लाने वाला हूँ, जो कि फन के साथ, मस्ती के साथ लाने वाला हूँ, जिससे आपको याद होगा। लेकिन अभी ट्रिक काम नहीं आएगा, अभी आप टॉपिक पढ़िए, एनटीपीसी का जब एग्जाम आएगा उस समय ट्रिक जब दूंगा तब बहुत काम आएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट में काम आएगा। देखिएगा, बौधायन, मानव और अपस्तंभ और कात्यायन कौन है, तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। बौधायन अगर बोले, मानव बोले, अपस्तंभ है, कात्यायन बोला जाता है, ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ माने जाते थे, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपसे पूछेगा कि प्राचीनतम गणितज्ञ जो हैं, बताइएगा प्राचीनतम भारतीय जो गणितज्ञ हैं कौन कौन हैं। तो कात्यायन का नाम आता है, गणितज्ञ हैं ये भी। बौधायन का नाम आता है, मानव जो हैं वो भी आपके प्राचीन गणितज्ञ हैं। और एक होते हैं अपस्तंभ। एक प्रमुख जो है टेकोनिक 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 प्लेट होते हैं, भारतीय प्लेट होते हैं। अगर पूछे एक प्रमुख टेकोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है प्लेट उसी को कहते हैं, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गोंडवाना लैंड। बीपीएससी में ये सवाल पूछा था गोंडवाना लैंड। अगर बीपीएससी जो दिए होंगे 9 to 10 का दिए थे, एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें ये गोंडवाना से पूछा था कि हमारा जो भारत है वो बताइए किस महाद्वीप से मतलब प्राचीन में अलग हुआ था। तो गोंडवाना से हुआ था। और हूबहू एक तरह से एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि 5 ऑप्शन था इसलिए। तो गोंडवाना से याद रखिएगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। तो ग्रेनाइट से। जैसे ही बृहदेश्वर मंदिर को पूछे कि किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया, तो ग्रेनाइट से। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके जो है बनाया गया था, तो ग्रेनाइट से। अब बृहदेश्वर मंदिर आप बताइए, मेरा हिस्ट्री का अगर नहीं देखा हूँ तो देख लीजिएगा, लेकिन बता देता हूँ कि हिस्ट्री का मेरा अगर देखे होंगे तो बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था, कौन राजा बनवाया था, किसके वंश में बना था, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। कवक विज्ञान क्या है, अब लीजिए कवक विज्ञान। अब कवक विज्ञान मेरा विज्ञान पढ़िए, पादप जगत नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। स्पेशल वीडियो महामैराथन बनाए हो 3 घंटे का। तो कवक विज्ञान अगर पूछे तो क्या बताइएगा, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहा जाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। समझ गए। देखिए जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिकण के नाम से। मतलब कहने का मतलब कि समान उप परमाणु कण है और एक उप परमाणु कण है, ये दोनों के विपरीत गुण अगर हो तो उसे क्या कहेंगे या किस नाम से जानेंगे, तो प्रतिकण जानेंगे, है ना। सिंपल है कि मान लीजिए एक समान परमाणु है, समान उप परमाणु है और उप परमाणु कण है, तो दोनों की अगर विपरीत की बात करेंगे तो प्रतिकण होंगे, है ना। तो ये है। चलिए अब देखिए जोकिन जो है जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है, बता सकते हैं। तो ये ड्रग लाडर हैं। कौन ड्रग लाडर हैं, तो मैक्सिकन ड्रग लाडर हैं। देखिए जोकिन ऐसे बोलते हैं, जोकिन अल्प चापो गुजमैन कौन है। ये उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से ये सवाल पूछा था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब के तो आपके करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा, जो कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ स्पीडी का, जो कि 6 महीने का तो वो डाल चुका हूँ, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम होगा उसके 6 महीने पहले का वीडियो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको सारा एग्ज़ाम में करेक्ट हो सके करंट, और मैं पढ़ाऊँगा, बस आप मुझ पर ट्रस्ट करके पढ़ते रहें। देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बहुत सिंपल, तमिल भाषा। ये मैंने जब पढ़ाया था हिस्ट्री, उसमें ये बात कही गई थी कि तमिलनाडु और श्रीलंका में, जब साउथ इंडिया पढ़ा रहा था उसमें ये बोला था कि श्रीलंका पे सबसे ज़्यादा कब्जा किया गया है, साउथ इंडिया किए थे, है ना, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही तमिलनाडु और श्रीलंका की बात होगी तो हम तमिल भाषा को ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो तमिल भाषा बोली जाने वाली भाषा हो गई है तमिलनाडु और श्रीलंका में। अब तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे भाषा बहुत चेंज हो रहा है वहाँ का भी, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में था उस हिसाब से तो अभी भी तमिल ही ज़्यादातर बोलिएगा, टिक लगाइएगा। जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो सब याद करवाऊंगा कि कौन सा कब का क्वेश्चन कब आया था। अंग्रेजी आईवी क्या है, बता सकते हैं। तो यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। जैसे ही आईवी का नाम आएगा तो आईवी क्या है बता सकते हैं। तो यूएस में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक आम जहरीला पौधे को कहा जाता है। सोचिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ताओं में सुधार लाना होता है, तो यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है। तो हम बोलते हैं यूजीनिक्स को बोलते हैं। और यूजीनिक्स आप पढ़े थे कि नहीं, यूथनिक्स यूजीनिक्स 2 चीज़ पढ़े थे कि नहीं बायोलॉजी में। सोचिए, हमें जब याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यूजेनिक्स जो है आपको चलिए बता देते हैं, जैसे विश्वास हो, प्रथाओं का एक संग्रह हो, जिसका उद्देश्य जो है मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ताओं की, मतलब जेनेटिक बात कर रहा है, ठीक है, सुधार लाना होता है। तो यह किस आनुवांशिक के क्षेत्र में जो है क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजेनिक्स। जैसे ही जेनेटिक्स से बात करेगा, मतलब आनुवांशिकता की बात करेगा, उसमें अगर गुणवत्ता की बात करेगा, उसमें परिवर्तन की बात करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूजेनिक्स बोलेंगे। आनुवांशिक की बात करेगा, वातावरण की बात करता है तो वातावरण की बात करेगा तो हम बोलते हैं मानव और वातावरण में अगर परिवर्तन की बात करेगा, उसकी गुणवत्ता के सुधार की बात करेगा, तो हम क्या बोलते थे? यूथेनिक्स। अब याद आया? कुछ याद आया होगा अगर बायोलॉजी मेरा वीडियो देखे होंगे तो। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो जुलाई 2014 में। देखिए 2014 में, मतलब अब सोचिए नमामि गंगे अब है। अब जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोग क्या है कि जो वीडियो पढ़ाता हूँ जैसे कि करंट का, तो उस चीज़ को नहीं देखते हैं, जो फेमस है उसको देखते हैं। और ये सवाल देखिए तो नमामि गंगे जो परियोजना है, तो परियोजना का स्पेशल मैंने महामैराथन वीडियो बनाया था, और नहीं देखिएगा तो चुकिएगा ही। कुछ भी दे देता है, ये थोड़ी पूछ के आ रहा है कि आप ये पढ़ के आइए हम ये देंगे, नहीं। परियोजना में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है स्टेट का कोई भी परियोजना उठा दे, तो आपको सब पढ़ना होगा। अब पढ़ के जाने में क्या जाता है? पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, हो सकता है लड़ जाए क्वेश्चन। चलिए, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। जैसे इनके महात्मा गांधी का मैं वीडियो जब बनाया हूँ स्पेशली, उसमें ये शब्द भी आए हैं, और एक शब्द और आया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा भारत की बंटवारा नहीं होने दूंगा। ये शब्द जो बोले थे तो उस पर मैंने एक टिप्पणी किया था, लेकिन बहुत कमेंट आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा आया था। लेकिन बता दूं कि ये महात्मा गांधी ये भी कहे थे कि ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है। ठीक है, ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा, महात्मा गांधी का 2-3 डायलॉग ऐसा है जो कि शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, जो कि सीरीज जो चलाता हूँ क्रांति का, उसमें हम बता देंगे। अब देखिए, प्रसिद्ध जो है तिरुमाला जो है मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हम बता देंगे वेंकटाद्री पहाड़ी पर है। तो जैसे ही तिरुमाला मंदिर की बात करेगा, पहाड़ी की बात करेगा, तो कहाँ बताइएगा? वेंकटाद्री बताइएगा। द्राई भी बोला जाता है, वेंकटाद्री। ठीक है। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार जो है ओवरलैप करती है? तो 22 है। इस क्वेश्चन को बताइए, जो आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आप डेली आप चाहे तो घड़ी को देख सकते हैं, घड़ी के देख कर आप बता सकते हैं कि जो 24 घंटे में अगर पूछे कि सुई जो होता है और मिनट की सुई जो है एक दूसरे से कितने बार टकराती है, मतलब बराबर आती है, तो आप जानते हैं 22 बार आता है। अब सोचिए ना, 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे सब पे बराबर होगा, तो 22 हो जाएगा कि नहीं? बस याद रखिएगा, तो 22 होते हैं। 22 ऐसे भी आप घड़ी देखते रहिएगा। ये सब चीज़ तो सवाल एनटीपीसी के लिए खेल है, और रेलवे की तैयारी करें तो ये सब घड़ी का तो मामले में याद ही रखना होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ, कौन सा जोन है, किस क्षेत्र का जोन है, वो सब करवा दूंगा, लेकिन आप भी तैयार रहें। ठीक है, हो सकता है कि मैं किसी वजह से बिजी रहूं, हो सकता है उस दिन वीडियो ना आ पाए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर रहें। मैं तो करवाऊंगा ही, ये तो निश्चित है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो जो मैंने निभाया है, मतलब जो मैंने कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा है, वो तो मैं पूरा करूंगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। जैसे ही PVD का मतलब होगा प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे, तो प्रवासी भारतीय दिवस से आप क्या समझते हैं और यह कब शुरू हुआ? तो आगे सबसे पहले याद रखिएगा कि शुरू कब हुआ, तो 9 जनवरी 2003 के जो है शुरू हुआ था। क्या? प्रवासी दिवस मनाना शुरू किए। ठीक है, ये आप जान लीजिए। क्यों शुरू किए थे? तो शुरू इसलिए किए थे क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में हम लोग किए थे। तो उनकी याद में कहिए हम लोग ये मनाते हैं, जो कि लागू कब हो गया था, शुरू कब हुआ? 9 जनवरी 2003 को। समझ गए? तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय जो है दिवस मनाते हैं, जो कि PVD बोलते हैं इसको।
समझ गए? कोई समझने में दिक्कत नहीं ना? तो ये भी याद रखिएगा, जैसे ही बोलेगा कब शुरू किया गया था, तो 9 जनवरी 2003 को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाने शुरू कर दिए थे और ये गांधी जी के याद में बनाने लगे थे। ठीक है, और 15 में वो लौटे थे, तो उस समय नहीं ऐसा हुआ था, लौटे थे उस समय अलग बात है, लेकिन हम एक तरह से पूर्णतः लागू कब कर दिए कि प्रवासी दिवस कब मनाएंगे, तो 9 जनवरी 2003 को। मैं हर ढंग से समझाने की कोशिश किया, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, लाइफ ऑन माई टर्म। अब जैसे ही लाइफ ऑफ माई टर्म बात करेगा तो आत्मकथा याद आनी चाहिए। किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार का। तो किताब पे भी एक वीडियो तो बनाना बनता है, क्योंकि किताब से क्वेश्चन बनते हैं और इस चीज़ से बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, सोचते कि अच्छा 1-2 क्वेश्चन है, 1 ही 2 क्वेश्चन तो मात खाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर इसीलिए मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, मेरा नियम ही है, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं एग्जाम की तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पढ़ाता हूँ, उसके बाद किताब पढ़ाता हूँ, उसके बाद लास्ट अंतिम सिर्फ मॉक टेस्ट करवाता हूँ, फिर उस पर कोई बहस नहीं करते। नन अकेडमी का यही है और इसी कारण आपको फ़ायदे मिलते भी हैं। आप खुद टैलेंटेड है, आप समझ सकते हैं। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है, कुछ परिस्थितियों के तहत जो होता है वैध है। अब वैध है तो के तौर पर विवादग्रस्त कहा गया है, तो अजय शर्मा ने कहे थे। अजय शर्मा ने E बराबर mc² को कहे थे, याद रखिएगा। एक तरह से विवादग्रस्त माना गया है इसको। ये बस इतना क्वेश्चन घुमाया। जो आइंस्टीन जो हैं वो दिए थे द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, जो कि ये आप देख रहे हैं, लेकिन जो विवादग्रस्त करने वाले व्यक्ति हैं वो थे अजय शर्मा। इस पे विवाद किए थे, इस पे बताए थे कि ऐसा ऐसा बात है। समझ गए? ठीक है, देखिए इस शब्द को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है और रेलवे वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कैसे? तो देखिए, जैसे पंच सिद्धांतिक का बात होगा या बृहत संहिता की बात होगा या संख्या सिद्धांत की बात होगा, तो लेखक कौन है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे वराह मिहिर जी हैं। कौन है? वराह मिहिर जी हैं। तो वराह मिहिर जी जो हैं वो लेखक हैं संख्या सिद्धांत के, बृहत संहिता के और पंच सिद्धांतिका के। आपको इसमें 3 क्वेश्चन बना के नहीं, अगर पूछ दे कि संख्या सिद्धांत कौन दिए, तो वराह मिहिर जी दिए थे, वो लिखे थे। बृहत संहिता कौन है भाई, कौन लिखे हैं? तो वराह मिहिर जी लिखे। और ये स्पेशली मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा वीडियो देखे होंगे हिस्ट्री का। तो सुस्ती क्या है बता सकते हैं? तो पशु निद्रा। सुस्ती कहने का मतलब ही होगा पशु निद्रा, मतलब पशु निद्रा, पशु की तरह आप सोते रहिए, उसी को सुस्ती कहते हैं। ठीक है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है बता सकते हैं? तो जैसे ही भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइएगा राज्य का एक प्रमुख और उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। परोक्ष रूप से चुने जाते हैं मतलब जैसे ही अगर भारत हमारा गणतंत्र है, जैसे ही गणतंत्र की बात होगा, तो गणतंत्र का मतलब ही होता है कि राज्य का जितने भी प्रमुख हैं या उसके लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं उसी को तो कहते हैं गणतंत्र। मतलब कि हम लोग जनता द्वारा चुन के किसी को खड़ा करते हैं, वही तो हो गया, है ना। तो आपकी इस पे जो है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको लॉजिक पे लगाना है, इस पे ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है, सॉरी बोलना भूल गया, मतलब ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है और आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कैसे ट्रिक लगाइएगा। ठीक है। और आजकल तो सीटेड एस्टेट सब देते हैं, टीचर का दे रहे हैं, 5 ऑप्शन का दे रहे हैं, तो वो तो दिमाग लगा के ही बनाएंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन में दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें भी लगाइएगा। तो अब NTPC देते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। अब जैसे देखिए भूगणित, भूगणित क्या है बता सकते हैं? तो गणित की वह शाखा, या देखिए यह प्रशाखा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शाखा ही होगा। तो गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्र से मतलब संबंधित है। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल से संबंधित है, एरिया से संबंधित है। आप याद रखिएगा, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं। जैसे गणित का वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित की बात करेगा, तो प्रशाखा बोल दे या शाखा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भू गणित से बात करता है। ये हो गया। आपसे पूछेगा कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है संक्रामक है, रोग है। तो मेलियोडोसिस जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का
कौन सा गांव जो है रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, मत्तूर। मत्तूर करता है। अब देखिए रोजमर्रा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। रोजमर्रा का मतलब कि उसका क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा बताइए जो कि कर्नाटक का शिवमोगा जिले में है और बातचीत में करते हैं और संस्कृत की बात करते हैं। तो कर्नाटक के बताइएगा कौन से जिले के गांव की बात कर रहा है? तो मत्तूरा जिले में ये जो है बातचीत में अभी भी संस्कृत का उपयोग करते हैं। समझ गए? ये आपसे पूछा हुआ सवाल। सोचिए, हमको आज पूरा स्टेट को पढ़ाना पड़ेगा, कर्नाटक, राजस्थान, साउथ इंडिया, अलग अलग स्टेट का एक सीरीज चलाना पड़ेगा। हमको लगता है जल्द चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो एनटीपीसी में आपको अगर पूछ दिया कोई भी स्टेट से तो छूटेगा नहीं। और ज़्यादा देर का नहीं, 5 से 10 मिनट का चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? टेराकोटा आर्मी और टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह जो है किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो चीन को दर्शाता है। जैसे ही टेराकोटा आर्मी की बात करेगा, और टेराकोटा की आर्मी जो मूर्ति भी है उसके टेराकोटा आर्मी का ही है, टेराकोटा का मूर्ति जो है मूर्ति का एक संग्रह है जो कि चीन देश के जो हैं पहले सम्राट सेनाओं का दर्शाता है। चलिए बताते हैं, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो 2012 में लिए थे। अब सोचिए 2012 में महिलाओं ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिए। कौन? 2012 में कौन ली? महिलाएं पहली बार ली। किसमें? ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेल के सभी खेलों में ली। डायरेक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि नई दिल्ली में स्थित जो है भारतीय संसद जो भवन है की रचना को तैयार किया गया था। तो बताइए कौन किए थे? इसमें किनका सहयोग था? यही तो सवाल है आपसे। तो सर एडविन ल्यूटियंस बोला जाता है इनको, और सर हर्बर्ट बेकर, यही दो थे, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में जो स्थित भारतीय संसद भवन की रचना की बात करेगा और तैयार करने की बात किया जाएगा तो वो बताएंगे सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। और ये उस समय की बात हो रही है जो कि पुराने संसद की बात हो रही है। अब नया संसद जो बनाए हैं मोदी जी, उसमें अलग व्यक्ति हैं, अलग नाम है, अलग सब चर्चित हैं, जो कि मैं उस पर भी वीडियो स्पेशली संसद पे बनाऊंगा। आप बस मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। आपका एक भी क्वेश्चन एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम बिहार का हो छूटेगा नहीं, या कोई भी कहीं भी क्षेत्र का एग्ज़ाम लीजिए, क्वेश्चन जीके जीएस इसी जगह से मिलेगा, आप उठा के देख लीजिएगा। नहीं तो देख के आइए, एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें जीके जीएस देख के आइएगा, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो करने जा रहे हैं इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये सवाल है, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि सबसे ज़्यादा किससे कौन सा वीडियो पूछा गया है, वो जल्द लाऊंगा। जैसे देखिए, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगीकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो रोम को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। इतना बार ये सवाल पूछा है रोम रैम के बारे में कि आपको ये याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बिहार की बात करते हैं भाई। बिहार में ऐसा नहीं कि एनटीपीसी में बिहार से नहीं पूछेगा, बिहार हो, यूपी हो, आपको बांग्लादेश हो, झारखंड हो, मतलब देश को भी पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का मैंने लिया, पाकिस्तान के लिया, मतलब हमारे पड़ोसी का भी तो पूछता है और पूछेगा भी, देखिएगा ना, अभी तो दे रहे हैं ना हम लोग। देखिए राम खेलिया किस राज्य का एक लोक जो है नृत्य है? तो बिहार का है। अब सोचिए, राम खेलिया नाम का एक नृत्य होता था बिहार में, आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए आज के बाद, बिहार में होता है, ठीक है। किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं होता है? तो शुक्र का नहीं होता है, शुक्र का हो भी नहीं करता है, समझ गए, शुक्र का नहीं होता है। और शुक्र का एक और बताइए उपग्रह, बहुत ईजी है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें भू आकृति जो है भू की परिभाषा और उसकी ब्रह्मांड की जानकारी आ रहा है वीडियो कल आपके सामने महामैराथन के रूप में वो आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके पार्ट बाय पार्ट करूँ, एक बार पढ़िए और उसके बाद मत देखिए।
तो याद रखिएगा, इस पे आ रहा है, ग्रह पे स्पेशली वीडियो ला रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं होता? तो शुक्र का, ये अभी पढ़ लिया हम। चलिए, अब भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से। जैसे ही आपातकालीन की बात होगा, आपातकालीन इमरजेंसी की बात करेगा, तो हम लिए थे जर्मनी से, और हमारा भारत का संविधान में जोड़ा गया है। अब देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का। NaCl का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं? NaCl का बताइएगा, बताएंगे? बताइएगा। सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो सोडियम क्लोराइड जो है रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो आप बताइएगा नमक। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बात को सुनिएगा। 48 में और श्रीलंका को, मतलब 1 साल बाद हो गया था। तो श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका को किस वर्ष जो है डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1948 में। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन। अब बताइए, मेरा वैज्ञानिक का वीडियो देखे होंगे, मतलब साइंस का, बायोलॉजी का वीडियो देखे होंगे, छोड़िए उसमें, छोड़िए हिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे, छोड़िए उसमें, छोड़िए ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे। तो ये जो है हर सब्जेक्ट में इसको घुसाया गया है होमोसेपियन का। क्यों? क्योंकि होमोसेपियन जो है मानव से संबंधित है, और ये इसे बुद्धिमान आदमी बोला जाता है, और इसी का प्रजाति तो हम लोग हैं। बस इतना जान लीजिए, ठीक है? तो इसे याद कर लीजिए। मानव का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमोसेपियन बताइएगा। होमोसेपियन का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, मतलब अपने आप को हम लोग बुद्धिमान बोलते हैं, है ना, उसी का प्रजाति है ना। चलिए, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है? तो हम बताएंगे GSAT-7 है। क्या है? GSAT-7 है। तो उपग्रह जो है, रक्षा उपग्रह, उसका नाम बताइएगा। तो GSAT-7 बताइएगा। और ये कब हुआ है? 2013 में प्रक्षेपित किया गया है, और भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है। ठीक है। बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो वो कहलाता है स्मैश। स्मैश कहा जाता है। मतलब बैडमिंटन के खेल में अगर बात करें, जैसे ही बैडमिंटन का बात होगा तो स्मैश याद रखिएगा। तो बैडमिंटन के खेल में जो है कौन सा ऐसा होता है? तो स्मैश जो होते हैं एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट होते हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित होते हैं। जैसे ही ये शब्द आएगा ना, हार्ड हिट ओवरहेड, तो आप समझिए बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अगर मान लीजिए स्मैश आ जाए तो ये भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यही जरूरी था हमको बताना, और तो आप जान ही रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब देखिए, किस मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली में किया गया है, जामा मस्जिद को किया गया है शाहजहां द्वारा। ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर था, प्रीवियस ईयर है ना, इसलिए। नहीं तो बहुत सारा किया गया है, जो कि मैंने उसमें टेबल में बता दिया है। अगर मेरा मुगल का देखे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर किस कारण लुप्त हो रही है? तो हम जानते हैं आवास विखंडन के कारण हो रही है। तो जैसे ही पशु की बात करें, पशुओं की प्रजाति की बात करें, ज़्यादातर जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त प्राय हो रहे हैं, तो वो कहने का मतलब है आवास विखंडन के कारण। अब ज़्यादातर आवास विखंडन हो रहा है, आवास बन रहा है, उसकी आवास को आप छीन रहे हैं जानवर के, और उसकी जगह पे मानव का घर बन रहा है, तो बेचारा जाएगा कहाँ? लुप्त तो होंगे ही ना। समझ गए आप? सबसे बड़ी बात, एक सवाल आपसे, किस्मत पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ी किस्मत होनी चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए? थोड़ी किस्मत और मेहनत होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो नहीं, अगर आपको विश्वास है तो विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको विश्वास होगा। कैसे बताते हैं, देखिए। किस प्राणी के जीनोमों को नवंबर में प्रकाशित किया गया था? क्योंकि पता है क्या, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो वो देखिए, ये प्राणी का नाम टार्ट्रीग्रेड है। अब बताइए, ये 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो अब बताइए, किस्मत ही है ना। 10 वर्ष तक जो जीवित रह सकता है, ये ऐसा प्राणी क्या है? प्राकृतिक ही तो है, बनाया गया ही तो है। आप कभी सुने थे? सोचिए। तो किस्मत तो होनी चाहिए ना, किस्मत पे भरोसा कर लीजिए, क्योंकि किस्मत है तभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे प्राणी अगर 10 वर्ष तक बिना जीवित रह सकते, तो बिना कुछ न कुछ तो उसमें बनाया गया है, ईश्वर का ही तो देन है। चलिए, जो कर रहा था आप जैसे ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। CRISPR का क्या अभिप्राय है, बता सकते हैं? तो ये है क्लस्टर्ड
क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। जैसे ही बात करेगा तो जैसे देखिए सी का होता है क्लस्टर्ड, याद रखिएगा। आर का होगा रेगुलरली, याद रखेंगे। आई का होता है इंटरस्पेड, ठीक है। एस का होता है आपका शॉर्ट्स जो होते हैं शॉर्ट। अब पी का होता है पैलिड्रोमिक और आर का हो जाता है रिपीट्स। ये फुल फॉर्म है। अभिप्राय का मतलब तात्पर्य भी हो सकते हैं, इसके फुल फॉर्म भी हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की, तो वो बताएंगे। क्या बताएंगे, बता सकते हैं? तो विलिहेम रोजेंटजेन बोलेंगे, विलिहेम रोजेंटजेन बोलेंगे। तो ये एक्सरे किरणों की अगर खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा तो रोजेंटजेन को बोलेंगे, विलियम को बोलेंगे। तो विलियम रोजेंट जी का पूरा नाम है, इनका एक्सरे की खोज किए थे। ये सब सवाल जो है मैं करवाऊंगा। ऐसे मैंने एक फिजिक्स का वीडियो डाला है जिसमें अध्ययन की डाला है, उसी तरह खोजकर्ता भी डाल देंगे, लेकिन आप उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसे वीडियो को नहीं देखें, देख लीजिएगा, एनटीपीसी वाले स्पेशली। चलिए अब इसके बाद छोटा फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद देखिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो पृष्ठ प्रति मिनट का उपयोग हम लोग करते हैं, ये जान गए। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो रेड ब्लड में आपको नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, तो आधी घट जाएगी। ये सब जो फिजिक्स का है ये मैं करवा दूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करवाया हूँ वो करवा दूँगा, बायोलॉजी का लगभग कर चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाता रहूँगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो मेंडलीफ थे। जो जैसे ही आवर्त सारणी की बात करेगा मेंडलीफ को टिक लगा के चलाइएगा, ये आप चर्चित में है। चलिए 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च जो है कहाँ किया गया था, तो ये भारत में किया गया था। भारत, सोच लीजिए 2016 में भारत ने रेबीज रोधी दवा का शुरुआत कर दिया, सोचिए, लाया, लॉन्च किया। और वो सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला जो है बनाया था रेबीज रोधी, वो हमारा भारत बनाया था, समझ गए। चलिए भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही केसर की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर को टिक पक्का लगाइएगा, क्योंकि केसर के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर, कौन से साल शुरू किए गए, तो 1973 में शुरू किया गया। तो ये सवाल इतना जो घुमाया, आप समझ जाइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो 1973 में की गई। क्यों की गई भाई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो बाघों की घटती आबादी को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए किया गया। कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। चलिए जीवों और पर्यावरण के बीच जो होता है, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र समझ गए ना, इकोसिस्टम इसको कहते हैं। जलियांवाला बाग अगर हत्याकांड का आदेश की बात होगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने इतना बार पढ़ा है कि आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 की बात करता है, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके जो आदेश देने वाला व्यक्ति था डायर था। डायर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कौन डायर, कर्नल रेजिनाल्ड कहा जाता है, रेजिनाल्ड डायर था, पूरा नाम याद रखेंगे। देखिए ये आपको ये दिखेगा नहीं, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, बता देता हूँ। किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, तो दक्षिण सूडान को। दक्षिण सूडान जो है स्वतंत्र प्राप्त हुआ, मतलब स्वतंत्रता मिला दक्षिण सूडान को कब मिला, 2011 में। सोचिए स्वतंत्रता मिली है सूडान को, दक्षिण सूडान को मिला है 2011 में, आज़ाद हुआ है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होना, है ना, आप समझते हैं। चलिए ये जान गए। अब बताइए कि रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो पिंच ब्लेंड से क्या होता है, रेडियम जो है आपका पूछेगा कि किस खनिज से प्राप्त होगा, तो पिंच ब्लेंड से। पिंच ब्लेंड क्या है, खनिज है जो कि रेडियम उसमें मिलता है।
प्राप्त होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा नरेंद्र अकेडमी का स्लोगन याद रखेंगे। आपको PDF हर ढंग से मिलेगा, हर चीज़ से मिलेगा, और करंट अफेयर भी शुरू होने जा रहा है, स्पेशली सबसे पहले बिहार का, उसके बाद आपका वर्ल्ड का करंट अफेयर। तो चलिए जय हिंद, जय भारत। सिर्फ नरेंद्र अकेडमी ही आने वाला है, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे।